Hi everyone, welcome back to this channel and this is O2IS Academy. My name is Kritika and यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स. So as we know जो आपका HPAS 2021 है वो मई एंड में होने वाला है. नोटिफिकेशन इज स्टिल नॉट आउट बट जो एग्जाम है उसकी तैयारी जो है हमें एकदम पूरी अच्छे से तैयार रखनी है. इससे पहले हमने एंड रिव्यू किया था, ईयर एंड रिव्यू, जिसमें हमने करंट अफेयर्स देखे थे हिमाचल प्रदेश के. वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा ताकि नो डाउट जो आपका कोविड है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया. उसने इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी लेकिन जो फिर भी बच गई, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं प्री में, वो हमने इस ईयर एंड रिव्यू में उसको कवर किया है. तो आज हम देखेंगे जो आपका जनवरी है और फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स हैं हिमाचल में, वो देखेंगे. इससे पहले जो मैक्सिमम न्यूज है, बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं विच इज द मेन सोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल. तो देखिए जो आपका मेजर सोर्स है वो तो न्यूज़पेपर ही रहता है. नो मैटर व्हाट, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, 1 या 2 पेज हिमाचल का आता है, इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, उनके अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है. फिर भी स्टिल वी आर कंपाइलिंग हेयर. अगर आपका न्यूज़पेपर छूट गया है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे. यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन जो मेजर आपकी न्यूज में चीज चल रही थी, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे थे तो करीब 50 जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज है वहां पर इलेक्शंस करवाए गए. अभी इनका जो स्टैट्स है कि क्या हो रहा है कहीं पर, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के लिए. लेकिन उनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे हाईएस्ट पोलिंग जो है वो कहाँ पर हुई, सबसे कम कितनी परसेंटेज ऑफ पोलिंग हमें इस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली. सो वो चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे. इफ यू guys have any kind of queries you can do ask me or contact on the number of the academy. इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं और हमारी ऐप पर भी अवेलेबल मिलते हैं. आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी क्रूशियल टाइम है एंड दिस इज द टाइम व्हेन दे शुड बी परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. चाहे आप कोई बुकलेट ले लीजिए, चाहे वी हैव टेस्ट सीरीज राइट हियर इन द ऐप. यहाँ पे जो पहली 3 टेस्ट हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. उसके बाद में अगर आपको अच्छे लगते हैं यू कैन बाय इट एंड जस्ट गो विद द प्रिपरेशन, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं. पहली न्यूज हम शुरू करेंगे. चंबा आर्टिस्ट हैं, उन्हें जो आपका मध्य प्रदेश है वहां पे एक म्यूजियम है जिसका नाम है त्रिवेणी म्यूजियम. वहां पर चंबा की पेंटिंग्स को शोकेस किया गया, वहां पर रखा गया. अभी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि पेंटिंग्स कौन सी है और कौन से स्टाइल की हैं. ठीक है, सो गुलेर पेंटिंग्स की जब हम बात करते हैं, अगर आपने पेंटिंग्स वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा हमने पेंटिंग्स बहुत अच्छे से की थी. सो हुआ क्या था, बेसिकली हम देख रहे थे दी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. अभी मुगल एम्पायर के टाइम जब हमने इसका डिक्लाइन देखा उस वक्त बहुत सारे पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, क्योंकि जो आपके मुगल्स थे वो काफी ज्यादा इसको उत्साह दिया करते थे या बहुत ज्यादा प्रमोट किया करते थे. सो अब वही चीज हमें देखने को मिली कि जब डिक्लाइन हुआ तो वो सारे पेंटर्स हैं, आपके आर्टिस्ट हैं, वो सब लोग भाग कर आ गए आपके हिल्स में. यहाँ पर आपके राजा गोवर्धन सिंह थे और यहाँ पर उन्होंने उनको पेट्रनेज दिया, उनको रखा और वहां पर आपका दी स्कूल, बेसिकली जो हिमालयन स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो शुरू होता है. अभी इसमें पहले सबसे ओल्डेस्ट जो है आपका गुलेर पेंटिंग्स माना जाता है. उसके बाद में ये आगे जाता है, अलग अलग थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेस है फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है. अगेन थोड़ा आगे बढ़कर ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बनता है जिसको आपके जो महाराजा संसार चंद है वो पेट्रनेज देते हैं. तो इस तरीके से हम पेंटिंग्स में जो है ये सब चीजें देखते हैं. तो ये अगर देयर इज अ चांस कि मतलब पूछ लिए जाते हैं जो भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन से म्यूजियम में रखा, लेकिन गुलेर पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर जो आपका हमने देखा कि पेंटर्स जो है बाहर से आए थे, गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग यहाँ पर शुरू हुआ. और फिर अलग अलग जब भी हम पेंटिंग्स पढ़ते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, किस तरीके के पेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से राजा हैं जिन्होंने किंग्स जिन्होंने पेट्रनेज दिया, कौन सी फेमस पेंटिंग्स हैं और कुछ इस तरीके, और क्या उसका थीम रहता है. तो ये तरीके के क्वेश्चन है. गुलेर पेंटिंग्स में हमें कलर्स ऑफ डॉन एंड रेनबो यानी कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल, कई जगह जो है मैट कलर्स या जो थोड़े डल कलर्स हैं वो यूज़ किए जाते थे, ग्रीन कलर यूज़ किए जाते थे. गुलेर पेंटिंग का जो आर्ट पैलेट है उसमें हमें
रेनबो कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मैक्सिमम आपका थीम की अगर हम बात करें, नो डाउट वो माइथोलॉजिकल हमें हर जगह ही देखने को मिलता है, जैसे कोई ना कोई एक, जैसे आपके राधा कृष्ण हैं, आपके राम हैं, या जो महाभारत है उसको डिपिक्ट किया जाता है। लेकिन उसके अलावा वहाँ पर जो किस तरीके का माहौल हुआ करता था, हाउ द वुमेन वर ट्रीटेड, दे वर और द स्लेवरी वाज देयर और नॉट, ये सब चीजें जो है हमें पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं। पर वही है कि अगेन गुलेर पेंटिंग जो है वो आगे डिवाइड हो गया, आगे कांगड़ा पेंटिंग बन गया, फिर इस तरीके से जो है वही सेम स्कूल्स जो है आगे बढ़ते गए अलग अलग। बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग बना, फिर आपका अर्की स्कूल हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से वो पेंटिंग्स वाली वीडियो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जस्ट गो थ्रू इट वंस, आपका रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, एक तत्तापानी सलापड़ वाटर ट्रांसपोर्ट गेट अ पुश। अभी तत्तापानी आता है आपका मंडी में, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रही है कि सबसे ज्यादा सतलुज जो है ट्रैवल करती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है हिमाचल में, इसमें हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू करना चाहते हैं। तो ये जो आपका छोटा सा यहाँ पर हम देखते हैं एक रन है आपका, इसमें हमने जेट स्कीज या आपकी जो जेटीज होती हैं, उसके अलावा छोटा जो ट्रांसपोर्ट है उसको शुरू करने की बात की है। तो यहाँ पर जो आपका हम देखते हैं बेसिकली सतलुज सबसे ज्यादा चल रही है, और बिलासपुर में ज्यादा इसका जो पानी है वो स्टेगनेंट होता जाता है। अगेन हमारे पास वहां पर गोविंद सागर डैम है, फिर आपका मंडी वाली साइड हम देखिए तो कोल डैम बना हुआ है। सो यहाँ जैसे जो ट्रांसपोर्ट है आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसे यूज किया जा सकता है, इस चीज की बात इस जो है न्यूज में की गई है, राइट। नेक्स्ट इज इंफ्रा अपग्रेड ऑफ 6 मेडिकल कॉलेजेस सून। अभी इंफ्रा अपग्रेड का मतलब अगेन वही है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम किया जाएगा और फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये आपका एक तो इसमें से आईजीएमसी आता है और इसमें जो है आपके +5 मोर कॉलेजेस हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले जो MBBS की सीट्स हुआ करती थी दे यूज टू बी 600 और वो इस दौरान बढ़ के जो है 720 हो गई हैं। सो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस न्यूज में है। बाकी तो अगेन वही चीजें हैं आपके कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम किया जाएगा, जो इसका मैक्सिमम ये अगेन इसका जो खर्चा है वो इसका 90% खर्चा जो है दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी, एंड इस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। फिर आती है हमारी अगली न्यूज, क्रैकडाउन ऑन पोल्यूटिंग यूनिट्स, 4 बद्दी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज शट डाउन। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि बद्दी में 4 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी जिनको शट डाउन किया गया ड्यू टू अ सर्टेन रीजन, एंड रीजन इज कि वहां पर कुछ इस तरीके के पोल्यूटिंग यूनिट्स थे जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा था। अब जब आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तो इस न्यूज में आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट। पहला इसमें मेंशन किया गया है वाटर एक्ट 1974 को और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1981 को। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो आपका स्टेट बोर्ड है उसको कुछ पावर्स दी जाती हैं, उसको कुछ फंक्शंस दिए जाते हैं जहां पर वो चेक करता है कि पोल्यूशन हो रहा है, एंड दे हैव दी पावर के बेसिकली वहां पर वो एक लैब लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो किस लेवल तक हो रहा है चेक करने के लिए। वो इस इंडस्ट्री को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बंद कर सकते हैं, वहां पर सजेस्ट कर सकते हैं कि एक जो आपका यूनिट है उसको साफ करने के लिए वो वहां पर लगे। सो इस तरीके से स्टेट बोर्ड जो है आपके यहाँ पर काफी सारे फंक्शन करता है। इसका जो मेंशन है आपका सेक्शन 17 में किया गया है जहां पर वो प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब भी कोई इंडस्ट्री चलती है, सिंस आपका ये है भी आपका जो एरिया है ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, नालागढ़ वाला एरिया है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरी बरोटी वाला एंड बद्दी। सो यहाँ पर वैसे इंडस्ट्रीज हैं तो वेस्ट भी होता है, उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं। अभी अगर वो ना लगे तो जो वेस्ट है उसको अनट्रीटेड जो पास में होती हैं बॉडीज उनमें डाल दिया जाता है, विच इज नॉट राइट। सो इसको देखने के लिए वहां पर आपका स्टेट बोर्ड खड़ा रहता है। यहाँ पर हम बहुत सारे वो एफ्लुएंट्स की बात करते हैं। एफ्लुएंट्स क्या होते हैं, अभी देयर आर सर्टेन थिंग्स विच पोल्यूट द वाटर, जो एडवर्स तरीके से अफेक्ट करेगा आपके वाटर को। सो वहां पर ये चीजें हमें देखने को मिलती है। एज आई टोल्ड यू लेबोरेटरी के बारे में, सो यहाँ पर कैटेगरी 4 एफ्लुएंट्स की बात करते हैं।
सो इसको गूगल करिएगा एंड यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी व्हाट इज दिस कैटेगरी फॉर एफ्लुएंट, क्योंकि व्हेन यू गूगल यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत सारी चीजें आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज बेसिकली, यहाँ पर एक इंडोर स्की पार्क खोला जा रहा है। तो फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट है, कहाँ पर खोला जा रहा है? कुफरी में खोला जा रहा है। तो देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। किसके साथ में खोला जा रहा है? लाइक हु आर दी वंस हु आर बिल्डिंग इट? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ होगा ना, तो किसके साथ में हुआ? नागसंस डेवलपर्स के साथ में, जो कुफरी में उनको हेल्प करेंगे बेसिकली बनाने के लिए। अभी जो आपके इंडोर स्कीइंग है, अगेन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडोर है सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंडोर स्कीइंग की जाएगी, लेकिन सिर्फ इंडोर स्कीइंग के लिए इतना पैसा नहीं आया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 250 करोड़ ऑफ मनी है। सो सिर्फ इसके लिए नहीं है, इसमें और चीजें भी साथ में जुड़ी हुई हैं, जैसे आपका 5 स्टार होटल है, अम्यूजमेंट पार्क है, गेमिंग जोन्स हैं, और भी आपके कुछ कुछ जैसे फूड कोर्ट्स हैं या शॉपिंग आर्किड्स हैं, ये सब खुलेंगे साथ में, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसको हम देख सकते हैं कि कुफरी में। तो बेसिकली इसका रीजन ये था कि जो आपका टूरिज्म का पोटेंशियल है उसको हार्नेस किया जाएगा, जितना भी हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं उसे करेंगे। और कुफरी जो है एक अच्छा खासा, क्योंकि टूरिज्म की हम बात करते हैं, टूरिज्म पॉलिसी भी हम लोगों ने साथ में पढ़ी थी, उसमें हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन हार्नेस इट एंड इट कैन सपोर्ट द स्टेट इन अ वेरी इकोनॉमिकल वे, ठीक। सो ये यहाँ पर हमने देखा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज अपनी, इंडियाज फर्स्ट, लाइक एशियाज फर्स्ट माउंटेन इंस्टीट्यूट इन शिमला एंड सिरमौर। सो ये माउंटेन इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुल रहा है, कहाँ पर? शिमला में और सिरमौर में। सिरमौर में ये बेसिकली चूरधार की बात करते हैं, जहां पर ये खुलेगा, ठीक है। सो इसमें अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसके साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है? किसके साथ में किया गया है? 6 सिग्मा हेल्थ केयर। अब हु आर दी 6 सिग्मा जो आपके हेल्थ केयर है? तो ये एक इस तरीके का यहाँ पर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है जो मेडिसिन, माउंटेन मेडिसिन की बात करते हैं। राइट नाउ ये फ्री में काम करते हैं, जैसे आपके जितनी भी ये कल्चरल पिलग्रिमेजेस होते हैं, आप केदारनाथ जाते हो या जैसे आपके मानसरोवर जाते हैं, कैलाश मानसरोवर, तो वहां पे जो यात्री जाते हैं उनको इनको ट्रेन किया होता है कि उनका ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है या 100 तरह की जो चीजें होती हैं वो इनको हैंडल करना सिखाया जाता है। दे आर ट्रेन्ड बाय द आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। सो यही इन लोगों के साथ में ये बात हुई कि हाँ ठीक है, इस तरीके का हम एक माउंटेन इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, एंड दे अग्रीड, एंड द CEO ऑफ 6 सिग्मा डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज अग्रीड फॉर दिस, और जो है यहाँ पर 100 करोड़ इस इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पर आए हैं। सो ये आपको याद रखना है, किसके साथ में, कहाँ पर, और क्या ये है एशिया का पहला माउंटेन इंस्टीट्यूट, राइट। नेक्स्ट न्यूज इज हमारी पोलिंग के बारे में। एज आई टोल्ड यू, 50 आपकी जो पंचायत हैं उनमें इलेक्शंस किए गए, और फिर जो भी है आपका बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देखने को मिली, कहीं कुछ कुछ जो टिकट्स थे, क्योंकि इस बार सारा का सारा आपका पेपर वाला हिसाब किताब था, पेपर बैलेट था, एंड बहुत सारे आपको कभी डस्टबिन में मिल रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारी बातें हुई, न्यूज में रही। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, ऊना में हमने सबसे ज्यादा पोलिंग देखी और सबसे कम देखी हमने शिमला में। तो ऊना में हमने देखी है 73.40%, ये है आपकी ऊना की पोलिंग, वेयर शिमला में हमने देखा सिर्फ 62.40% लोगों ने यहाँ पर वोट किया। सो दो दिस इज गुड देखा जाए तो, लेकिन स्टिल इट कैन बी बेटर, क्योंकि पोलिंग है, ये सब लोग कर सकते हैं, हेंस दिस इज द क्वेश्चन, लाइक दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट न्यूज। अभी इसमें क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारा एक लैंड सीलिंग एक्ट है। बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। अगर आपको पता भी होगा, हिमाचल में सेक्शन एक 118 है, उसका क्या हिसाब किताब है कि उसके हिसाब से कोई यहाँ पर लैंड खरीद नहीं सकता। सेल एंड परचेज जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है विथ सर्टेन क्लॉज, राइट। और ये बेसिकली आपके जो हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार हैं, उन्होंने देखा कि जब इंडिपेंडेंस हुआ तो लोग जो अपनी एक छोटी खुशी के लिए, छोटे कम टाइम के लिए उनको
लैंड वो बेच देते थे, फिर पैसा आ जाता था, लेकिन जब पैसा यूज हो जाता था उसके बाद में उनकी लैंड भी चलेगी और उनके पास कुछ है भी नहीं। और उन्होंने देखा कि बाहर वाले लोग जो हैं, बाहर और स्टेट्स के, वो यहाँ पर ज्यादा इंटरवीन कर रहे हैं, तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए वो, और उन्होंने बोला कि सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड स्पेशली इज रिस्ट्रिक्टेड बाय दीज लैंड फॉर्म्स एंड टेनेसी एक्ट एंड एवरीथिंग। वो भी हमने अलग से एक बार कवर किया था, राइट। तो यहाँ पर सेम क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट्स का थोड़ा रहता है कि कांग्रेस की आती है, बीजेपी की आती है, तो जो भी आती, जो अपोजिशन में होती है बेसिकली, वो कुछ कुछ क्लॉज इनमें चेंज कर देती है, क्योंकि हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक इन द सेंस, जो आपके टी गार्डन्स हैं स्पेशली, वो मतलब सेल और परचेज के लिए ओपन कर दिए गए थे इन दी कांग्रेस रिजीम। अब इसी चीज को लेकर ये बार बार वापस ऊपर आ रहा है कि जो हमारा मेन एक्ट है, जो आपका लैंड होल्डिंग एक्ट है, सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग, ये उसके अगेंस्ट जाता है, तो हमें इसको नहीं जाने देना है। बेसिकली इसके ऊपर भी जो बहुत सारे क्लॉज लगे हुए हैं उनको ऐसे ही रखना है, या फिर जो लैंड का परचेज एंड सेल है वो नहीं करना है। अब ये जो आपका लैंड सीलिंग एक्ट भी है, जो सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट भी है, इसमें भी क्या हुआ कि 1972 में हमने देखा कि लैंड जो है वो एक मेजर बड़ी छोटी पॉपुलेशन है जिनके पास बहुत सारी लैंड है, तो सीलिंग लगा दी गई। बेसिकली क्या किया गया कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट, लाइक एक हिस्सा है, इतना ही एक इंसान के पास रह सकता है। जब वो उतना रखा गया, जो बाकी बच गया वो गरीबों में बांट दिया गया, क्योंकि बेसिकली उस वक्त सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की जो है हम बात कर रहे थे, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया बनाने की बात कर रहे थे कि लोग जो है सिर्फ अपना सा पेट भर ले वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हुआ। और जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स हमने हिमाचल में देखे हैं, इनके ऊपर भी हमने वीडियो किया था, एंड यू शुड वॉच इट एज वेल, क्योंकि दिस इज अ गुड टॉपिक एंड टू नो कि आपकी जो हिमाचल है, आपकी स्टेट है, उसमें हर कोई ऐसे बाहर से आके लैंड नहीं ले सकता। अगर लेते हैं तो एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है, एंड इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। फिर हमने ये देखा, हमने सरप्लस लैंड के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सीलिंग लगाई गई आपके लैंड होल्डिंग एक्ट के ऊपर। तो ये हो गया आपका प्रॉपर टी गार्डन्स में। बेसिकली यही बात चल रही है कि टी के जो गार्डन्स हैं उनको सेल परचेज के लिए कुछ क्लॉज लगे हुए हैं, वो क्लॉज हटाने हैं कि रखने हैं, इसके ऊपर ही बात की जा रही है। नेक्स्ट आ गया आपका एक एंशिएंट आइडल मिला है मंडी में। तो मंडी में माना जा रहा है कि ये 12th सेंचुरी का आइडल है, और ये बेसिकली आपकी जो दुर्गा माँ है उनकी, महिषासुर मर्दिनी, उनका आइडल है ये, और ये यहाँ पर मिला है। कुछ ज्यादा खास नहीं, बट स्टिल यू शुड लाइक नो, राइट। नेक्स्ट न्यूज। तो नेक्स्ट न्यूज में हम बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन फॉर पासपोर्ट। अभी क्या होता है, यूजुअली 15 to 17 डेज लगते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अगर आपने पासपोर्ट बनाया है, लेकिन हिमाचल में 11 में भी इसको किया जाता था, जिसकी वजह से इसको 6th पोजीशन में माना जाता है। इसको माना जाता है कि हम वी कम ऑन दी 6th रैंक, जहां पे हम सबसे पहले आपका जो ये पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन है ये कर सकते हैं। लेकिन now we have come on the top since we claim that we can do it in one day। बेसिकली मतलब आप जाओगे वहां पे तो वो कर देंगे, ये बात कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम के लिए याद रखना है, पहले we used to come on the 6th and now we come on the 1st। फिर आ गई हमारी नेक्स्ट न्यूज। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, क्योंकि सिंस ऑल ऑफ अस नो कि हम स्नो लेपर्ड्स को देखने के लिए, एक तो टूरिज्म भी इतना सारा आ जाता है, बाकी स्नो लेपर्ड्स को के लिए कंजर्वेशन के लिए कितने सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, कहीं किसी किसी तरीके के लॉज बनाए जाते हैं, इनको सेंसस किया जाता है। सो यहाँ पर जब इनका सेंसस हुआ, जो किया आपके ये अगेन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया ने एंड NCF जो आपका नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन है, इन लोगों ने, तो इन्होंने देखा कि 73 स्नो लेपर्ड्स वर स्पॉटेड। सो ये दे वर स्पॉटेड हेयर, इंडेंजर्ड है। एंड अभी थोड़े दिन पहले न्यूज भी आई थी, देयर वाज वन लेपर्डिस एंड उसके जो 3 कब्ज हैं छोटे छोटे वहां पर देखने को मिले। तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि इससे पता चलता है कि जो आपका कंजर्वेशन है वो अच्छे से प्रॉपर, जो आप जितने भी प्रोग्राम्स चले हुए हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, एंड क्योंकि like they are important for the food chain, you know, so they have to be there। अभी कहाँ कहाँ ये मिलते हैं? तो हमें 10 साइट्स में इन्हें देखने को मिला। मोस्टली वैलीज में रहते हैं, फर बहुत ज्यादा, कोट बहुत मोटा होता है, इसकी वजह से हमेशा सर्दी में बहुत ज्यादा बर्फ में ही रहते हैं। इनफैक्ट वैलीज में हमें देखने को मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ? जैसे आपकी भागा, चंद्रा, भरमौर, कुल्लू, म्यार, पिन,
ताबो, हंगरंग एंड स्पीति, इन्हीं वैलीज में हमने देखा। और जो आपके अगेन स्पीति वैली में ही एक जो आपके तीन छोटे कब्स हैं उनको वहां पर स्पॉट किया गया। सो 73 इज द नंबर जो आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी पद्मश्री की। तो पद्मश्री हमारे नदौन के एक आर्टिसन को मिला है जिनका नाम है आर्टिसन खत्तर सिंह सोखले। सो यहाँ पर ये अगेन इनके बारे में दिया हुआ है बहुत कुछ यहाँ पे, लेकिन इनका लाइक आर्ट में इनको मिला है। तो किस चीज के लिए मिला है? तो यहाँ पर ये जो आपकी बॉटल्स हैं उनमें मिनिएचर चीजें बनाते हैं बैम्बू से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पीएम है, यहाँ पर अगेन आपका जो आईफिल टावर है वो है। सो इस तरीके से बैम्बू से यहाँ पर ये चीजें बनाते हैं, इनको पद्मश्री मिला। अभी करंटली आपके 13 मार्च तक है आई गेस, तब तक वहां पर नदौन में एक वर्कशॉप भी चल रही है जहां पर ही इज दी हेड, ही इज टीचिंग अदर पीपल हाउ टू मेक इट विद बैम्बू। सो यू कैन गो एंड विजिट नदौन एज वेल इफ यू फील लाइक। वहां पर इनको पद्मश्री मिला है। तो देयर इज अ पॉसिबल गुड प्रोबेबिलिटी कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज में मिला, आर्ट में मिला, किस चीज आर्ट में किस चीज में मिला। सो नेक्स्ट न्यूज इज ड्राई जनवरी वरीज एप्पल ग्रोअर्स। अभी इसको शुरू करने से पहले आई टेल यू अ फ्यू थिंग्स। तो फ्यू थिंग्स में हम देखेंगे कि जब भी एप्पल उगता है सो उसको चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं। चिलिंग आवर्स क्या होता है? चिलिंग आवर्स होता है जब 24 घंटे तक टेम्परेचर 7 डिग्री से नीचे रहता है, 7 डिग्री से नीचे रहना चाहिए। सो उसको हम बोलेंगे कि चिलिंग आवर्स मिले हैं। सो एप्पल को यूजुअली ये 13 to 1400 आवर्स चाहिए होते हैं, तभी वो एक अच्छा लाइक प्रॉपर एक एक्सपोर्ट के लायक या फिर आपके प्रॉपर उसका ट्रेड किया जा सके उस तरीके का एप्पल बनता है। लेकिन अभी क्या हुआ, हिमाचल में चिलिंग आवर्स जो है वो करीब 400 से 600 देखने को मिले हैं, विच इज अ लाइक ह्यूज डिफरेंस। सो यहाँ पर इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो एप्पल की पैदावार है वो कम होगी एंड जो आपके एप्पल ट्रेडर्स हैं उनको हमें देखने को मिलेगा कि उनको प्रॉब्लम होने वाली है, जो साइज है वो भी छोटा रहेगा और बहुत सारी जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। सो ये है आपकी न्यूज। फिर इसके चलते चलते बहुत सारी सेम न्यूज हमें देखने को मिलेगी, जैसे ड्राई स्पेल कंटिन्यूज। जनवरी के खत्म होने पर भी हमने देखा कि 58% डेफिसिट रेन देखने को मिला है। सो ये फिर अगेन आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कि कहाँ पर कितना कम रेनफॉल हुआ वो है। इसी की वजह से जो आपका एग्रीकल्चर है या कुछ तरह की चीजें जो हम प्रॉपर यहाँ पर उगाते हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली फर्क पड़ने वाला है। ये अगेन एक और न्यूज है, अनसर्टेनिटी ओवर 35% सेस बेनिफिट ऑन इम्पोर्ट एप्पल। अभी इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जब अपना एप्पल कम होगा तो जो बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा एप्पल उसके ऊपर लगने वाली ड्यूटी को कम किया जाएगा। ड्यूटी को कम किया जाएगा यानी कि जो बाहर से आने वाला एप्पल है वो सस्ता हो जाएगा। अभी जब वो मार्केट में आएगा और अच्छी क्वालिटी का होगा सो इट वुड बी प्रेफर्ड इंस्टेड कि हम जो अपना एप्पल है उसको खाएं जो मतलब हमारे यहाँ पे हो रहा है। सो इस तरीके से इसका एप्पल ट्रेडर्स के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, उनकी ट्रेड पे। फिर अगेन टोटल हिमाचल का ही, क्योंकि वी डू वर्क विद एप्पल अ लॉट, तो पूरी इकोनॉमी में ही हमें इसका जो हल्का फुल्का है असर देखने को मिलेगा, राइट। फिर आती है हमारी नेक्स्ट न्यूज। अभी नेक्स्ट न्यूज में हम बात करते हैं ग्लेशियल लेक्स की। जैसा कि हमने अभी देखा उत्तराखंड में आपकी बहुत बड़ी बाढ़ आई, जो ग्लेशियल लेक्स हैं या जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये उनसे ही रिलेटेड है। ग्लेशियल आउटबर्स्ट वहां पर हुआ। यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक्स आपके ज्यादा मिल रहे हैं। अभी ग्लेशियर लेक्स होते क्या हैं, जैसे आपका जो ग्लेशियर है उसके आसपास में व्हेन इट मूव्स यहाँ पर छोटे छोटे लेक्स बनते जाते हैं, यानी कि जब वो चलेगा तो मूवमेंट होगी, सिल्ट है वो साथ में चलेगी, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाते हुए चलेगा और वो बनाएगा लेक्स वहां पर। वो लेक्स जो है यहाँ पर सतलुज बेसिन में हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, विच इज नॉट गुड। एंड अगेन अभी कल भी आपने न्यूज सुना होगा तो एक न्यूयॉर्क के जितना जो बड़ा एंटार्क्टिका में बहुत बड़ा ग्लेशियर है उसमें दरार देखने को मिली। इस तरीके से ये बेसिकली दिस इज जब भी आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखने में आएगा, हिमाचल में भी आएगा स्पेशली, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये है आपका जो ग्लेशियल लेक्स हैं बेसिकली वो हमें यहाँ ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा आपका टेम्परेचर है। फिर अगेन सतलुज जब आती है
सो सतलुज के यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगेन आपके जैसे खारतुम पास है या जो आपके खरचम नापथा झाकड़ी है, खरचम प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वो यहीं पर लगे हुए हैं। जो ग्लेशियर लेक्स यहाँ पर बनते हैं उससे पानी जो है ज़्यादा बढ़ता है और इस तरीके से ये जो प्रॉपर हमें यहाँ पर इश्यूज देखने को मिलते हैं। या फिर जैसे ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ उसका हमें उस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, राइट। नेक्स्ट इज, ये छोटी सी न्यूज थी, ज्यादा कुछ है नहीं। स्नो फेस्ट शुरू हुआ आपका स्पीति वैली में, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर दो डांसेस के नाम दिए गए हैं। एक है ताशी डांस जो आपके हल विलेज में वहां पर किया गया, एक ताशी डांस है, और एक का नाम है गुर डांस। सो इनके बारे में ज्यादा कुछ मुझे मिला नहीं। इफ यू गाइज नो देन डू लेट मी नो। बुक्स में या इंटरनेट पे कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन इनका नाम याद रखना है कि कहाँ पर है। लाहौल और स्पीति के ये डांस हैं। स्पीति वैली में ये अभी जहाँ पर ये फंक्शन हुआ वहाँ पर किए गए स्नो फेस्ट की शुरुआत में इन हल विलेज। सो दीज वर दी टू आपके डांसेस। नेक्स्ट आ गई मंडी टू एमर्ज एज न्यू पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन। अभी मंडी में पैराग्लाइडिंग शुरू करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगेन वही टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए जो टूरिज्म है वो काफ़ी कम हुआ, स्पेशली कोविड के चलते हुए, क्योंकि टूरिज्म ऑब्वियसली बंद करना पड़ा। नाइट कर्फ्यू थे, नॉर्मल कर्फ्यूज थे, लॉकडाउन था। तो इस करके अब मंडी में भी पैराग्लाइडिंग शुरू की जाएगी, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से किया जाता है। हम देख जब यहाँ से जाते हैं तो बेसिकली आई थिंक पहले बिलासपुर में, सबसे पहले बिलासपुर आता है, तो बिलासपुर में आपका बंदला वैली में की जाती है। देन अगेन आपका बीर बिलिंग आता है, तो बीर बिलिंग में की जाती है। सो इस तरीके से अलग अलग जगह की जाती हैं। एंड नाउ मंडी में भी यहाँ पर ये शुरू कर दी जाएगी, राइट। So next is 81% decrease in tourism arrival in 2020. So this was like this has to happen क्योंकि हुआ, अब कोविड चलते हुए लॉकडाउन भी लगा है, आपका नाइट कर्फ्यूज भी लगे हैं। नो डाउट एट द एंड, बाय द एंड अक्टूबर में ये एकदम राइज कर गया जो टूरिज्म है, क्योंकि लॉकडाउन भी आपका हट गया और फिर अटल टनल को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, या उसको इनॉग्रेट करने के लिए हमारे जो पीएम है वो वहाँ पर गए। इसकी वजह से करीब 10,000 लोग से ज़्यादा जो है यहाँ पर गए, उन्होंने ट्रैवल किया एंड टूरिज्म में जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 81% हमने डिक्लाइन ही देखा है, एंड दैट इज लाइक दैट वाज सपोज टू बी देयर एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये तो आपका होना ही था। तो बहुत लोगों को बहुत इससे जो नुकसान है वो हुआ है। जैसे आपके मनाली के होटलियर एसोसिएशन हैं, उन्होंने देखा कि उन लोग को बहुत नुकसान हुआ है। बट ठीक है, ये दिस वाज लाइक much more, COVID was more important, to be safe was much more important than tourism, right? फिर आती है आपकी नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाउ दिस इज कॉल्ड गुच्छी मशरूम, ठीक है। गुच्छी मशरूम आपको 10 से 10,000 किलो तक ये मिलते हैं, एंड दीज आर स्पेशल वाइल्ड मशरूम्स। अभी वाइल्ड मशरूम्स डिफरेंट, इनका पैटर्न डिफरेंट है, सबसे कॉस्टली होते हैं, और पैटर्न का हनीकोम पैटर्न है जैसा आप देख सकते हैं। सो ये आपके वाइल्ड में मिलते हैं, हिमालयन रेंज में हमें देखने को मिलते हैं, और लोग इनको जाते हैं ढूंढने के लिए। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे एक बार लगे दूसरी बार भी लगेंगे। वाइल्ड है क्योंकि बड़े रैंडम तरीके से लोग सारा सारा दिन जाते हैं, कुछ कुछ ग्राम लेकर आते हैं। सो इस तरीके से अभी सोलन में इसको आर्टिफिशियली ग्रोन किया गया है, विच इज़ अ बिग बिग थिंग, बिकॉज ये इतने ज़्यादा महंगे हैं, इतने क्वालिटी वाइज ये इतने लाइक एक्सपेंसिव हैं दैट दे कैन surely help the state in economically and like by the technology as well, कि इनको artificially grown यहाँ पर उगाया गया है। तो सोलन is also known as the mushroom city of हिमाचल। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये स्पॉन्जी है, हानीकम टेक्सचर रखता है, एंड आपका अगेन यूनिक फ्लेवर का है, इसीलिए इसको गुच्छी या गुचीची भी यहाँ पर कहा जाता है। द साइंटिफिक नेम इज मोरेल मशरूम्स या मर्चेला एस्क्यूलेंटा। सो इस तरीके से हम देखते हैं। कहाँ उगाया जाता है? हिमालयन रेंजेस में, अगेन आपका कांगड़ा वैली है, जम्मू कश्मीर है, और कुछ और जो आपके पार्ट्स हैं स्नोफॉल के टाइम पे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द गुच्छी मशरूम। सो ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है आगे इकोनॉमिकली या ट्रेड के तौर पर, कि किस तरीके से हम इसको आगे मैनेज करेंगे। फिर एक और न्यूज़ जो हमने देखी आपके एक्सप्लेन पेज पर आई थी इंडियन एक्सप्रेस के, कि वाई इज हिमाचल टेस्टिंग रेजिडेंट्स फॉर लेप्रेसी। लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग।
इसको वैसे ही काफी टाइम से देखा नहीं गया है, लेकिन रिसेंटली हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं विच गॉट द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल वरिड। यहाँ पर उन्होंने करवाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस लेप्रेसी? यहाँ पर अगेन इसे हेंसन डिजीज भी कहता है WHO, एंड इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। यहाँ पर देखते हैं हम बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, मेनली स्किन को अफेक्ट करता है। इसके हमें और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब हो जाता है या आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सिर्फ एक तरीके की वो नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, वेरी वेरी रेयर में इसको डाला जाता है, और एयरबॉर्न भी होता है, लाइक ये इस तरीके से भी फैल जाता है। बहुत सारी स्टडी नहीं है इसके ऊपर में, लेकिन इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो स्टडी की गई बेसिकली, इसमें देखा गया कि बहुत सारे जो ग्रेड 2 डिसेबिलिटीज हैं, तो एक तो है आपका जो मेन स्किन को अफेक्ट करेगा, एक आती है ग्रेड 2 डिसेबिलिटीज, आपकी आंखों की रोशनी चले जाना, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम्स होना। ये कम देखने को मिली, क्योंकि 2020 में जितने भी केसेस डायग्नोज किए गए 2021 तक आते आते उनको ट्रीट करना शुरू कर दिया गया। तो हमने देखा कि जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा क्या होता है, उतना ज्यादा इसकी जो, और ये जिनको हम ग्रेड 2 डिसेबिलिटीज कहता है WHO, वो भी बढ़ती जाती हैं। यानी कि इसकी जो सिम्टम्स हैं या इसकी जो ये और डिसेबिलिटीज हैं, ये विद टाइम बढ़ती जाती हैं। यानी कि जितना जल्दी इसको डायग्नोज किया जाएगा, उतना ही जल्दी इसको हम यहाँ पर ट्रीट भी कर सकते हैं। अभी जो ये सारी जो इम्पेयरमेंट्स हैं, आपकी क्लॉ हैंड्स हैं, ड्रॉप फुट है, आई डैमेज है या स्किन नोड्यूल्स हैं, इनको जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर अगर कवर करें, डायग्नोज करें, इनको ट्रीट करें, तो ये ठीक हो सकते हैं। अगेन हमने देखे कि 80 to 82 पेशेंट्स हैं हिमाचल में। ये इसके जो आधे हैं वो 2020, अभी पिछले साल ये जो पूरा आपका कोरोना वाला टाइम रहा है, इसी में इनको डायग्नोज किया गया है। तो क्या क्या कर रहा है इसके लिए हिमाचल? तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं जो चल रही थी ऑलरेडी। तो इंडिया मतलब WHO ने कहा था कि एलिमिनेट लेप्रेसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मतलब था कि 10,000 में एक केस होना चाहिए, इससे कम ही केसेस होने चाहिए बाय द ईयर 2000, लेकिन ये हमने अचीव किया था बाय 2002, और पूरे इंडिया में जो है इसको एलिमिनेट या डिक्लेयर कर दिया गया था बाय 2005। तो अभी हमने देखा कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, एंड इस तरीके से जो इसका, वैसे इसका देखा जाए जो टोटल प्रेवलेंस रेट है वो हमें 0.21 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टिल जो आपका लॉकडाउन है, इसके चलते, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी बाहर आ रही थी, जो आशा वर्कर्स थे वो जाया करती थी डिटेक्ट करने के लिए, हाउस टू हाउस सर्विस थी, तो इस तरीके से ये भी साथ साथ में हो गया, और हमने देखा कि ये केसेस बहुत सारे हैं, इनको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे और किस तरीके से जो है वहाँ उन तक हेल्प पहुंचाई जाएगी। तो ऑलरेडी आपका नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है अंडर दी नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसमें अभी 2 टाइप के हम जब आपका ये लेप्रेसी होता है, इसमें 2 टाइप की लेप्रेसी होती है। एक होती है पॉसी बिसिलरी एंड द अदर इज मल्टी बिसिलरी। जो ये है, दिस इज मोर सिवियर, ये ज्यादा खतरनाक है, और मैक्सिमम देखा जाए तो यही वाली है। जैसे अब आपके 182 केसेस जो हिमाचल में देखने को मिले, उनमें से सिर्फ 6 थे जो ये वाले थे, एंड द अदर वर मल्टी बिसिलरी, यानी कि सिवियर वंस विच have to be treated like in a very different way, in a tougher way। ठीक है। क्योर की अगर हम बात करें, मल्टी ड्रग थेरेपी इसमें दी जाती है करीब 6 महीने तक, एंड 6 महीने से 1 साल तक इसका पूरा जो ड्रग रिजीम है वो फॉलो करना होता है, और उसको जो पेशेंट है उसको अलग अलग ब्लिस्टर पैक्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं। ये थी आपकी लेप्रेसी। That is it for today. I hope you have liked the video. Do like, share and subscribe, and keep studying. I will see you in the next video, and stay happy, stay hopeful.